फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ फर्स्ट एग्जांपल, गिवन टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3। मतलब हमें टेंजेंट रेशियो दी हुई है और टेंजेंट रेशियो हमें ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमें क्या बताती है, एक्यूट एंगल और राइट ट्रायंगल की साइड के बीच में रिलेशन बताती है। इसका मतलब अगर हमें टेंजेंट ए दिया हुआ है तो ए हमारा एक्यूट एंगल है, तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3। राइट एंगल आप किसी पे बना लो, सी पे बना लो या बी पे बना लो, लेकिन ए हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। और हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है ना। टेंजेंट ए, साइन ए, कोस ए, कोट ए, कोसिकेंड ए, सिकेंड ए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें बी सेंटर में ले लेंगे। ए बी सी हम पे राइट ट्रायंगल ए बी पर है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दी हुई है, टेंजेंट ए हमें दी हुई है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो टेंजेंट ए हमारा ये है, टेंजेंट ए हमारा ये है। इसका मतलब टेंजेंट ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर सामने वाली होती है और बेस नीचे वाली, ठीक है। तो मतलब सी बी या बी सी बाय ए बी। बी सी इज इक्वल टू 4, बाय में ए बी क्या होगा 3। इसका मतलब बी सी हम पे क्या होगा 4K और ए बी हमने क्या लेट कर लिया 3K, वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो स्लोप सबसे बड़ी लाइन होती है ए सी, वो किसका सम होती है, किसके स्केयर्स का सम होती है, ए बी का स्केयर बाय में बी सी का, इस वाली का और इस वाली का स्केयर होती है, ठीक है ना, जो हमारी बी सी है, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिख लिया ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर और बी सी स्केयर, क्योंकि हम पे ए बी है, बी सी है, ए सी ढूंढने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है। अब हम पे ए बी हमारा 4K है, उसका होल स्केयर, बी सी हमारा 3 है, 3K का होल स्केयर, 25K का होल स्केयर। अब दोनों साइड स्केयर है, तो अगर हम दोनों साइड अगर रूट ले लें, इस साइड का रूट ले लें स्केयर का, तो अगर हम दोनों साइड रूट ले लें, ठीक है ना, तो 25 का रूट क्या होगा 5 और के स्केयर, के का जो स्केयर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5K बच जाएगा और इस साइड से स्केयर ए सी का रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है इससे। तो हम पे ए सी के आगे 5K। अगर हम अब साइन ए ढूंढने की कोशिश करें तो क्या होता है, साइन ए मतलब ये वाली साइड, तो साइन ए क्या होता है, क्या रिलेशन होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी हो गई और हाइपोटेन्यूज क्या आएगी ए सी हो गई। अब बी सी हमारी कितनी है 4K और ए सी 5K इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें कोस ए ढूंढना है। कोस ए क्या होता है, बेस हमारे ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, 3/5 आ जाएगा। कोट ए किसका उल्टा होता है, टेंजेंट ए का, ठीक है, इसलिए सीधा अपोजिट साइड लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कोसिकेंड साइन का होता है और सीकेंड कोस का उल्टा होता है, ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। उन्होंने कह दिया हम पे एक बी है, दूसरे ट्रायंगल में एक क्यू, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, तो मतलब या तो राइट एंगल ट्रायंगल किस पे होगा, ए पे हो सकता है या सी पे हो सकता है, या फिर पी पे या फिर आर पे हो सकता है। इन्होंने किस पे लिया है, एक आर पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और एक सी पे, ठीक है। और एक्यूट एंगल हम पे किस पे आया है, बी और क्यू पर। इन्होंने कह दिया है कि साइन बी, जो हम पे गिवन कंडीशन होती है हमें सबसे पहले वो देखनी होती है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। हम फर्स्टली इस वाले से साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी और हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है, हो गया हमारा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन क्यू। साइन क्यू हमें दिया हुआ है, साइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर सामने वाली हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज, पी बाय आर बाय में पी बाय क्यू। अब गिवन कंडीशन क्या है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो मतलब ये
और ये हम दोनों इक्वल रख देंगे, ठीक है। वेट, ये देखो अब हमने ए सी बाय ए बी हमने इक्वल रख दिया, पी आर और पी क्यू को इक्वल रख दिया। अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, पी आर यहाँ चला जाएगा और ए बी उस साइड चला जाएगा। मान लो हमने इन दोनों को क्या कह दिया, एक कांस्टेंट के दे दिया इनको नेम, ठीक है। अब हमें अगर बी सी निकालना है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, ये देखो हमें ए सी पी आर की इक्वल दी हुई है, ए बी पी क्यू की। अब हमें सिर्फ बी सी निकालनी है और आर क्यू निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर। अब हमें सी बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये एक साइड आ जाएगा और ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, ए बी का होल स्क्वायर माइनस में ए सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें आर क्यू का निकालना है, टोटल तो पी आर था, तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने सेम निकाला होगा, देखो बी सी निकाल दिया और क्यू आर निकाल दिया, माइनस में हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या कह दिया है, बी सी बाई क्यू आर कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमें दिखाना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका मतलब सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। ए सी किसके इक्वल हो चुका है, पी आर के, ए बी किसके इक्वल हो चुका है, पी क्यू के। अब हमने क्या दिखाना है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो हमने इन दोनों को कर दिया प्रोपोर्शनल, कि डिवाइड में है, ये प्रोपोर्शनल है। तो हमें बी सी की वैल्यू क्या निकली है, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हमने वो लिख दिया। क्यू आर क्या निकली है, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से देखो, यहाँ पे से यहाँ जो है ए बी, हमने ए बी बाई पी क्यू हमने के माना था, ठीक है। अब अगर हम ये देखो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के माना था। अब हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी यही रहेगा, पी क्यू डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा ए बी का, के इंटू पी क्यू। अब होल स्क्वायर है तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमने ए सी निकाल लेना है, पी आर डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में के का होल स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर हमने सेम रख लिया। अब अगर हम यहाँ से के और के बाहर ले जाए, रूट के दोनों स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा और ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और ये भी के इक्वल, एक के इक्वल आ गया है, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल। मतलब ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, सारी साइड इक्वल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलरली है, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल बी किसके इक्वल हो सकता है, एंगल क्यू के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, देखो कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी, हमें एक ट्रायंगल लेना है ए सी बी, जिसपे राइट एंगल किस पे, हम पे सी पे है। तो हमारा बी यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है। और उसके बाद उसने क्या कह दिया है कि ए बी हमारी कितनी है 29, बी सी हमारी कितनी है 21, और एंगल ए बी सी मतलब बी एंगल सेंटर में बी है ना, वो किसके इक्वल होगा, थीटा के। बी यहाँ आ सकता है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी कौन सी ढूंढनी है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर है तो मतलब पहले हम कोस थीटा की निकाल लेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें देखो कि ए बी पता है, बी सी पता है, बट ए सी नहीं पता।
ठीक है। हम पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो, ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो मतलब ए बी का होल स्क्वायर, बी सी यहाँ क्या है प्लस में है, इस साइड जाके इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हमारा क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम पे स्क्वायर होता था, अगर हम दोनों साइड रूट ले लें, यहाँ पे रूट यहाँ पे रूट, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं जो यहाँ का स्क्वायर था वो यहाँ पे जाके रूट में चेंज हो गया है, ठीक है। वैसे होता नहीं है, ये दोनों साइड अगर जब हम रूट लेते हैं तब स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। दोनों साइड हमने रूट लिए इन शॉर्ट। अब ए बी हम पे क्या वैल्यू दी हुई है 29 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी का होल स्क्वायर है, और बी सी क्या दी हुई है हमें 21, तो उसका होल स्क्वायर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए हमारा 29 है, बी हमारा 21 है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 29 माइनस 21, ए प्लस बी 29 प्लस 21 कर लिया। और हमारा 29 को अगर माइनस करें 21 से 8 आ जाएगा, और 29 को प्लस करें 21 से 50 आ जाएगा, और टोटल हमारा रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 क्या होता है 20 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें ये भी मिल गए साइड 20। अब हम आराम से ढूंढ सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी पे ही है हमारा थीटा एंगल। साइन क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने वाली होती है ए सी, बाय में हाइपोटेन्यूज ए बी। ए सी हमारी 20 आई है और ए भी हमें गिवन थी 29, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली कोस बी क्या, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा सी बी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, ठीक है। ये भी आंसर आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ढूंढना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन सॉरी कोस, पहले कोस है ना, पहले कोस स्क्वायर थीटा का की क्या वैल्यू हो जाएगी 21/29 का होल स्क्वायर प्लस, इन्होंने पहले साइन की ली हुई है, कोई नहीं आप कैसे ले लेना, ठीक है ना, सेम ही आना है, प्लस है ना। तो 20/29 का होल स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर, आंसर 1 आता है। ये लर्न कर लेना, सीधा सीधा वैल्यूज़ लर्न की जाती है यहाँ पे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, वो डिफरेंट आएगा, बट ये एक प्रॉपर्टी है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, या फिर हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पे ये आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, हम पे राइट एंगल किस पे है, बी पे है, तो हमने राइट एंगल बना लिया। इफ़ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, अब टेंजेंट रेशियो तो रिलेशनशिप होती है एक्यूट एंगल और राइट एंगल की साइड्स के बीच का, ठीक है ना। तो मतलब ए हमारा क्या है, ए पे हमारा एक्यूट एंगल है और बी पे हमें पता चल चुका है कि राइट एंगल है, ठीक है। तो ए आप या तो यहाँ बना सकते हैं या फिर यहाँ बना सकते हैं, इन्होंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन ए की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, कोस ए की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसको पुट करके हम पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें कंडीशन देखते हैं जो गिवन होती है, ठीक है ना। तो हम पे गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। टेंजेंट ए क्या होती है, एक्यूट एंगल का रिलेशन, टेंजेंट रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर सामने वाली होती है और बेस ये वाली। तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, बी सी
बाय में ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ है। इसका मतलब इस चीज़ को देखो बी सी बाई ए बी यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो मतलब बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो ये मतलब यहाँ पे जो बी सी होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी के। अब हमें क्या ढूंढना, हमें ये पता चल गया ये इसके इक्वल है, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो हमें अननोन दी हुई है ए सी। ए सी क्या होती है, ए बी का होल स्क्वायर बाय में बी सी का होल स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, लेकिन इन दोनों को पहले हमने क्या मान लिया है, एक कॉन्स्टेंट के, ठीक है। बी सी को हम कह सकते हैं कि वो ए बी है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, तो के का होल स्क्वायर, के का होल स्क्वायर। अब 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब के का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो के बच जाएगा और अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो हम पे ए सी की वैल्यू ये आ गई। अब साइन ए रेशियो देखें तो अगर हम साइन ए क्या होती है, रिलेशनशिप साइड्स के साथ परपेंडिकुलर बाय में हाइपरटेन्यूस, परपेंडिकुलर सामने वाली, बी सी बाय में हाइपरटेन्यूस कौन सी हम पे, ए सी। ए सी बी सी हमें क्या दी हुई है, बी सी हमें दी हुई है के, ठीक है, और ए सी हमें दी हुई है के बाय, तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाय में √2 हम पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कोस ए देखें तो वो बेस बाय में हाइपरटेन्यूस होती है, तो ए बी बाय में ए सी, ए बी बाय में ए सी आ गया। यहाँ पर भी के है, नीचे भी के है, जो कि कैंसिल आउट होकर हमें क्या देता है 1 बाय √2। अब हम इसके अंदर सिमिलरली सारा रिलेशन पुट कर देंगे, हमारी आंसर 1 आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू थी, मतलब जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हमें ट्रायंगल लेना है जिससे राइट ट्रायंगल किस पे है, पी पे है, ठीक है। अब उसने क्या कह दिया है, ओ पी हमें 7 दी हुई है और ओ क्यू का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है तो हम ओ क्यू क्या कह सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू कह सकते हैं, क्योंकि पी क्यू यहाँ माइनस का है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कोई टेंजेंट रिलेशनशिप दिया ही नहीं हुआ, कोई रेशियो नहीं दी हुई है, तो हम पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी के होल स्क्वायर के और बाय में और प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमें ओ क्यू हमें क्या दिया हुआ है, इस रिलेशनशिप से निकाल लेंगे, 1 प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर सेम, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हाँ ए हमारा 1 है और बी पी क्यू है, इसलिए 1 हमने लिखा नहीं है, तो इज इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ से देखो ये पी ओ पी और सॉरी क्यू पी का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये इस साइड माइनस इक्वल टू के कोई भी अगर हम अपोजिट साइड लेके जाएं तो माइनस में हो जाएगा। मान लो ये अगर हम इस साइड लेके तो माइनस में हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या तो फिर हम ये ले जाएं दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी क्या थी हमारी 7, तो उसका होल स्क्वायर, तो हम पे क्या आ गया, पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से क्या हो जाएगा, 7 से 49, 1 प्लस का इस साइड जाके माइनस में, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। और अब देखो 2p क्यू है, अभी 2 मल्टीप्लाई में है, फिर बाद में जाके यहाँ इस इक्वल टू के साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, और हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2 से अगर हम इसको काटें 24 पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 24। अब हम अगर इसी रिलेशन में पुट कर दे, पी क्यू की आगे देखो ओ पी हमें दी थी, पी क्यू की आ चुकी है, ओ क्यू की हम इस रिलेशनशिप से निकाल लेंगे। ओ क्यू क्या थी 1 प्लस पी क्यू, और 1 प्लस पी क्यू हमारी क्या है 24 में 1 प्लस करेंगे 25 सेंटीमीटर, इसलिए हम पे क्या आ गया साइन क्यू, हमें क्या ढूंढना था, साइन क्यू
एंड कोस क्यों ढूंढना था, मतलब ये ढूंढना था, ये वाला एंगल। तो अगर हम साइन देखें, साइन का क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें 7 दी हुई है पी क्यू मतलब, और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू हमें क्या दी है 25। कोस क्यू क्या होते हैं, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस हमें क्या मिला है 24 जो हमने कैलकुलेट किया है, और ओ क्यू हम पे 25। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट 8.1। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वेट, बस इतना ही था। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।